फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेस्ट टेक एंड नॉन टेक स्टेशन चैनल। दोस्तों, एलियन इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एलियंस जो है दूसरे ग्रहों पर रहते हैं। यहाँ तक कि एलियंस के बारे में यह भी कहा जाता है कि एलियंस के पास इंसानों की अपेक्षा कई गुना विकसित एडवांस टेक्नोलॉजी है। यह भी कहा जाता है कि एलियंस के पास अपना खुद का बनाया हुआ एक अंतरिक्ष यान है, जिसकी आकृति अक्सर न्यूज चैनल और अखबार के द्वारा ऐसी दिखाई जाती है जैसे कि एक पुराने समय में एक सीरियल आता था शक्तिमान। जब वह शक्तिमान पृथ्वी से आसमान में उड़ता था तो उसकी आकृति एक चक्री की तरह हो जाती है। ठीक उसी तरह की आकृति एलियंस के इस अंतरिक्ष यान की दिखाई जाती है। यहाँ तक कि कई लोगों के द्वारा यह दावा भी किया जाता है कि उनके द्वारा एलियंस के अंतरिक्ष यान को देखा गया है, और वैज्ञानिकों के द्वारा भी यह कहा जाता है कि एलियंस इस अंतरिक्ष यान की सहायता से धरती पर उतरते हैं। तो जब हम एलियंस पर आधारित बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड की फिल्मों को देखते हैं तो इन फिल्मों में एलियंस को एक विचित्र डरावना सा जीव बनाकर दिखाया जाता है, और ऐसा दिखाया जाता है कि इन एलियंस में इंसानों की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में ताकत है। कुछ फिल्मों में तो यह भी दिखाया जाता है कि एलियंस के पास दैविक शक्तियाँ पाई जाती हैं। जब इन सारी चीजों को हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अगर इंसान और एलियंस के बीच में कभी लड़ाई होती है तो इस लड़ाई में जो इंसान है वो एलियन से हार जाए। हालांकि फिल्मों में ऐसा नहीं दिखाया जाता है। फिल्मों में चाहे एलियन को कितना भी डरावना बनाया जाए, लेकिन लास्ट में जाके तो इंसान की ही जीत कर दी जाती है। लेकिन क्या रियल में अगर एलियंस ऐसे होंगे तो इंसानों की जीत होगी? इन सारी चीजों को देखने के बाद हमको लगता है कि अगर इंसान और एलियंस के बीच में कभी लड़ाई होती है तो इस लड़ाई में एलियंस के द्वारा इंसानों को मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि अगर एलियन पृथ्वी पर आ गए तो पृथ्वी पर आने के बाद वो इंसानों को खत्म कर देंगे और पृथ्वी पर कब्जा कर देंगे। दोस्तों, इन सारी घटनाओं के आधार पे हमें यह दिखाया जाता है एलियंस हमेशा इंसानों के विरोधी होते हैं और ये इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसके लिए हमें एलियंस से बचकर रहने की आवश्यकता है। पर क्या ये सारी चीजें जो एलियंस के बारे में कही जाती हैं वो सही है? इन सारी बातों में कितना हकीकत है? ये सारे एलियंस के बारे में जितने भी रहस्य हैं, इसको हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि हमको पता चल जाए कि क्या वास्तव में एलियंस होते हैं या फिर नहीं होते। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अनंत तक फैला हुआ है। यह इतना बड़ा है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर हमारे पास एक ऐसा अंतरिक्ष यान हो जिसकी सहायता से हम ब्रह्मांड के प्रारंभिक बिंदु से चलना प्रारंभ करें और इस ब्रह्मांड के अंतिम बिंदु पर इस अंतरिक्ष यान की सहायता से पहुंचने का प्रयास करें, तो हम इस ब्रह्मांड के अंतिम बिंदु पर कभी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ऐसा ही माना जाता है कि ब्रह्मांड का आकार अनंत है, और अनंत का मतलब कि जहाँ हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन यह बात कितना सही है जब इस विषय पर आप गहराई से अध्ययन करेंगे और इस विषय पर किए गए रिसर्च के बारे में आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाली हर वस्तु की एक सीमा हो। हमारे वैज्ञानिक अभी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए हैं जिसकी सहायता से वह ब्रह्मांड को वास्तविक तरीके से नाप सके। लेकिन यह बात हकीकत है कि भविष्य में वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली जाएगी जिसकी सहायता से उनके द्वारा ब्रह्मांड को वास्तविक तरीके से नापा जा सकता है, और ऐसा अंतरिक्ष यान बना लिया जाएगा जिसकी सहायता से पूरे ब्रह्मांड में सैर किया जा सकता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी की कुल जनसंख्या लगभग 8 अरब से भी ज्यादा हो गई है, और यह जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती ही जा रही है। तो भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर इंसान और अन्य जीवों का रहना कठिन हो जाए, और उस समय इंसान और अन्य जीव पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मांड में फैलना चालू कर, और चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति जैसे अन्य ग्रह और उपग्रह पर जहाँ पर भी हमारे वैज्ञानिक इंसानों को बसाने में सफल हो जाएंगे, इंसान और अन्य जीव उस ग्रह और उपग्रह पर रहने लगेंगे।
इस तरह जैसे जैसे ब्रह्मांड में इंसान फैलते चले जाएंगे, वैसे वैसे ब्रह्मांड का रहस्य भी इंसानों के सामने खुलता चला जाएगा और भविष्य में नई नई टेक्नोलॉजियां विकसित होती चली जाएंगी और ब्रह्मांड को समझना पूरे तरीके से आसान होता चला जाएगा। और उस समय हमें पता चलेगा कि ब्रह्मांड में सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, ब्लैक होल, आकाशगंगा, इन सारी चीजों के अतिरिक्त ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी सारी चीजें उपस्थित हैं जिनके बारे में हमें प्रेजेंट टाइम में जानकारी नहीं थी। दोस्तों, पहले हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा यह माना जाता था कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है और इसको मापा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी इन्हीं वैज्ञानिकों में से हमारे कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इस ब्रह्मांड को नापने का प्रयास किया गया और वे ब्रह्मांड को नापने में सफल भी हो गए। उनके द्वारा यह बताया गया कि हमारे ब्रह्मांड की कुल चौड़ाई लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। हालांकि वैज्ञानिकों के द्वारा नापी गई ब्रह्मांड की यह चौड़ाई एक अनुमान पर आधारित है। यह ब्रह्मांड की पूरी वास्तविक चौड़ाई नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के इस शोध से हमें यह पता चल जाता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा ब्रह्मांड के 93 अरब प्रकाश वर्ष को मापा जा चुका है। इसका मतलब यह है कि हमारे ब्रह्मांड की वास्तविक माप यानी कि वास्तविक चौड़ाई 93 अरब प्रकाश वर्ष से ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड की कुल चौड़ाई 93 अरब प्रकाश वर्ष है। यह सुनने में जितना छोटा लग रहा है, वास्तव में यह चौड़ाई इतनी छोटी नहीं है। जब आप इसको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में यह दूरी कितनी बड़ी है। 93 अरब प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश वर्ष का मतलब यह है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, जो कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होती है। जब इस वैल्यू को 93 अरब में गुणा किया जाएगा, उसके बाद जितना प्राप्त होगा उतना किलोमीटर हमारे ब्रह्मांड की चौड़ाई है। अब प्रकाश वर्ष कितनी बड़ी दूरी है, इस दूरी को अगर हम फिजिकल तरीके से समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि जो पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा है। अब अगर इस तरह की कुल 23 पृथ्वी को ले लिया जाए और इनको एक पक्की में एक साथ चिपका कर रख दिया जाए, मतलब कि पहली पृथ्वी रख दिया जाए, फिर इसके बाद इससे चिपका कर दूसरी पृथ्वी, इसी तरह तीसरी, इसी तरह कुल 23 पृथ्वी रख दिया जाए एक पक्की में और एक 24वें पृथ्वी को आधे भाग में बांट दिया जाए और इस आधे भाग की पृथ्वी को इस पृथ्वी के साथ चिपका के रख दिया जाए और उसके बाद इस पक्षी के जो प्रारंभिक सिरे से अगर हम किसी प्रकाश को छोड़ें तो प्रकाश इस कुल 24 पृथ्वी को 1 सेकेंड में पार कर लेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप सोच सकते हैं कि प्रकाश केवल 1 सेकेंड में 23.5 पृथ्वी को पार किया जा सकता है। इस तरह प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। तो इस तरह आप सोच सकते हैं कि प्रकाश एक वर्ष में कितने ज्यादा पृथ्वी को पार कर जाएगा, यानी कि वास्तव में यह प्रकाश वर्ष कितनी बड़ी दूरी है। अब जब भी आपसे पूछा जाता है कि कुल कितने ग्रह हैं, तो आपके द्वारा यह कहा जाता है कि कुल 8 ग्रह हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 8 ग्रह केवल हमारे सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों की संख्या है और ये ग्रह हमारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसे उपग्रह हैं जो इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और यहाँ पर कई प्रकार के जीव आसानी से रह सकते हैं। पर क्या यह बात पूरी तरीके से सही है? यह बात पूर्ण तरीके से सही है, इस बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम पूरे ब्रह्मांड की बात करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत तारे, सूर्य, ग्रह और उपग्रह उपस्थित हैं और इन सभी ग्रहों और उपग्रहों के बारे में हमारे वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं है। केवल हमारा जो सौर मंडल है उसके ही कुछ ग्रह और उपग्रह के बारे में हमारे वैज्ञानिकों को जानकारी है, लेकिन उनके भी बारे में पूरी तरीके से इन्हें जानकारी नहीं है। तो इस आधार पे हम यह नहीं कह सकते कि पूरे ब्रह्मांड में जहां अनगिनत ग्रह और उपग्रह उपस्थित हैं और इन ग्रहों और उपग्रहों पर ही जीव रह सकते हैं, तो इसमें पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है।
हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह और उपग्रह हों जहाँ पे और भी जीव रहते हों जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं है। अब जब ब्रह्मांड के कई ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे जीव निवास करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि इन ग्रहों पर या उपग्रहों पर निवास करने वाले जो जीव हैं वो मनुष्य ही हो। यह हो सकता है कि इन ग्रहों और उपग्रहों पर निवास करने वाले जो जीव हैं इनका आकार, लंबाई और रूप इंसानों से काफी अलग हो सकता है कि ये जीव इंसानों की अपेक्षा कई गुना बुद्धिमान हो और यह भी हो सकता है कि ये जीव इंसानों की अपेक्षा बुद्धिमान न हो। यह भी हो सकता है कि ब्रह्मांड में कई सारे ऐसे ग्रह और उपग्रह उपस्थित हों जहाँ पे मनुष्य ही निवास करते हो या ऐसे जीव निवास करते हो जिनके सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता मनुष्य की तरह ही हो और इनके पास जो उपस्थित टेक्नोलॉजी हो वो पृथ्वी के पास जो मानव के पास टेक्नोलॉजी है उनकी अपेक्षा कई गुना एडवांस विकसित टेक्नोलॉजी हो, जैसा कि हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है। पर ऐसा ही हो इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि इन जीवों के पास इंसानों की तरह विकसित एडवांस टेक्नोलॉजी न हो या फिर यह भी हो सकता है कि इन जीवों के पास विकसित टेक्नोलॉजी इंसानों की अपेक्षा विकसित टेक्नोलॉजी से काफी अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी हो। अगर ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह या उपग्रह हुए जहाँ बिल्कुल हमारी तरह ही इंसान रह रहे होंगे तो यह जरूरी नहीं है कि जिस तरह की भाषा हम बोलते हैं, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह की चीजों को हम खाते पीते हैं, कहने का मतलब यह है कि जिस तरह की हमारी सभ्यता है इस तरह की सभ्यता दूसरे ग्रह पे रहने वाले इंसानों के पास भी हो सकता है कि उनके पास मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या वैदिक काल की सभ्यता की तरह प्राचीन सभ्यता की तरह रह रहे हों या फिर यह भी हो सकता है कि उनके पास जो उपस्थित सभ्यता है वो हमारी सभ्यता से बिल्कुल अलग प्रकार की सभ्यता हो। दूसरे ग्रहों पर रहने वाले इन जीवों को ही एलियंस कहते हैं और इन एलियंस के बारे में हमें किसी भी प्रकार की कोई वास्तविक रूप से जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमें नहीं पता है कि क्या एलियंस इंसानों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बड़े होते हैं या फिर इंसानों से छोटे होते हैं। क्या एलियंस इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या फिर इंसानों की अपेक्षा कम बुद्धिमान होते हैं। क्या एलियंस इंसानों की अपेक्षा कई गुना ताकतवर होते हैं या फिर उनके पास किसी भी प्रकार की कोई दैवीय शक्ति पाई जाती है। इन सारी चीजों के बारे में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं है क्योंकि अभी तक हमारी मुलाकात एलियंस से नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी जब हम एलियंस के बारे में न्यूज चैनल, अखबार और सोशल मीडिया की सहायता से जानकारी इकट्ठा करते हैं तो हमें एलियंस के बारे में कई सारी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पता चलता है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि एलियंस कुछ समय पहले पृथ्वी पर आ चुके हैं और आने के बाद दोबारा अपने ग्रह पर लौट चुके हैं, जबकि कुछ लोग यह कहते हैं कि एलियंस के पास उनका खुद का बनाया हुआ एक अंतरिक्ष यान है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि उनके द्वारा एलियंस के अंतरिक्ष यान को देखा गया है। यहाँ तक कि हमारे कुछ वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि एलियंस इस अंतरिक्ष यान की सहायता से धरती पर उतरते हैं, जबकि कुछ लोग यह मानते हैं कि एलियंस अभी भी पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में रह रहे हैं। दोस्तों, ये सारे रहस्यमयी घटनाएं केवल कुछ सबूतों के आधार पर लोगों के द्वारा एलियंस के बारे में काल्पनिक रूप से बना दी गई, जबकि ये सारी घटनाएं पूर्ण रूप से सत्य है। इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसका कोई भी वास्तविक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इन सारी घटनाओं और एलियंस के ऊपर जो फिल्में बनाई जाती हैं उसमें एलियंस को एक विचित्र खतरनाक जीव बनाकर दिखाया जाता है और इस एलियंस को ऐसा दिखाया जाता है कि ये एलियंस मनुष्य की अपेक्षा काफी ज्यादा ताकतवर हैं और इनके पास इंसानों की अपेक्षा कई गुना एडवांस विकसित टेक्नोलॉजी है। यहाँ तक कि कुछ फिल्मों में यह भी दिखाया जाता है कि एलियंस के पास दैवीय शक्तियाँ हैं। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद हमको यह लगता है कि एलियंस हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं और अगर कभी इंसान और एलियंस के बीच में युद्ध होता है तो एलियंस जो है इंसानों को खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि अगर एलियंस पृथ्वी पर आ गए तो वे पृथ्वी से
इंसानों के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे और पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों, ये सारी घटनाएं एक तरह की अफवाह हैं, क्योंकि ये सभी घटनाएं एलियंस के ऊपर काल्पनिक रूप से बनाई गई घटनाएं हैं। इन घटनाओं में किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। अभी तक एलियंस के बारे में वास्तविकता यही है कि हमारे वैज्ञानिकों को एलियंस के बारे में अभी तक कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं हो पाई है। हमको नहीं पता है कि एलियंस हमारे लिए खतरनाक हैं भी या फिर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा एलियंस से मिलने के लिए कई सारे प्रयास किए गए और अभी भी कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी से कई सारे रेडियो सिग्नल्स को ब्रह्मांड में भेजा जाता है, ताकि अगर ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह पर कोई भी एलियन जिनके पास हमारी तरह विकसित टेक्नोलॉजी होगी, वह इन सिग्नलों को रिसीव कर पाएगा और इन सिग्नलों का जवाब दे पाएगा, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि वास्तव में एलियंस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। और यह भी पता चल जाएगा कि पृथ्वी के अतिरिक्त ब्रह्मांड में और भी कई ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे जीवन अभी भी निवास कर रहा है। लेकिन सन 1950 में जब वैज्ञानिकों के द्वारा कई सारे सिग्नल्स को ब्रह्मांड में भेजा गया और एलियंस की तरफ से सिग्नलों का कोई जवाब नहीं आया, तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे एनरिको फर्मी, उनके द्वारा अपने सहयोगियों से कहा गया कि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में कई ग्रहों पर एलियंस निवास करते हैं और उनके पास हमसे कई गुना विकसित एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो फिर जब हम उनसे बात करने के लिए रेडियो सिग्नल्स को भेज रहे हैं, तो उनके द्वारा यानी एलियंस के द्वारा इन सिग्नल्स का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? उस समय एनरिको फर्मी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि आखिर एलियंस कहाँ है, और उनका यह प्रश्न उस समय काफी मशहूर हुआ था, जिसके कारण इस विरोधाभास हो कि अगर एलियंस हैं तो वो हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ है, इसे फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना गया। इस तरह फर्मी पैराडॉक्स का जवाब देने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर शोध किया गया और उसके बाद इन वैज्ञानिकों के द्वारा अपनी अपनी थ्योरी के आधार पर फर्मी पैराडॉक्स के सवालों का जवाब देने का प्रयास किया गया। सेटी एक संस्था है जिसे सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कहते हैं और इसके द्वारा कई सालों से फर्मी पैराडॉक्स के सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त फर्मी पैराडॉक्स के सवालों का जवाब देने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 3 विशेषज्ञों के द्वारा इस केस की बहुत ही गहराई से स्टडी किया गया, जिसे डिसॉल्विंग द फर्मी पैराडॉक्स का नाम दिया गया। इस स्टडी में उनके द्वारा ऐसे जगहों की पहचान की गई जहां पे जीवन संभव है और ऐसे जगहों का इनके द्वारा गहराई से जांच पड़ताल किया गया और जांच पड़ताल करने के बाद इनके द्वारा इस शोध में निष्कर्ष निकालने के बाद यह बताया गया कि पूरे ब्रह्मांड में इंसानों के समान विकसित बुद्धि वाला और कोई प्राणी नहीं है। इंसानों जितना बुद्धिमान किसी प्राणी के ब्रह्मांड में होने की संभावना बहुत ही कम है। ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंस, जिनके द्वारा एलियंस को ढूंढने का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया। स्टीफन हॉकिंस ने अमेरिका के एक अरबपति यूरी मिलनर के साथ मिलकर इस अभियान को चलाने का प्रयास। इस अभियान का उद्घाटन लंदन के रॉयल सोसाइटी में किया गया। यह अभियान कुल 10 वर्षों तक चला, जिसमें कुल 6 अरब से भी अधिक रुपए खर्च हुए। इस अभियान में पृथ्वी के समीप स्थित तारों से आने वाली जितनी भी रेडियो सिग्नल्स थे, उनको सुनना था और यह पता लगाना था कि क्या कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो एलियंस के माध्यम से आ रही हैं। जब स्टीफन हॉकिंग और इनके सहयोगियों के द्वारा इस तरह के सिग्नल्स को सुना गया, तो उनके द्वारा कुछ अलग प्रकार की रेडियो सिग्नल्स के बारे में पता चला, जिस पर यह स्टडी करने के बाद इनके द्वारा यह बताया गया कि ब्रह्मांड में वास्तव में एलियन उपस्थित है। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर स्टीफन हॉकिंग के द्वारा यह भी बताया गया कि सन 2100 के समाप्त होते होते पृथ्वी पर इंसानों के रहने में कई प्रकार की कठिनाइयां आने लगेंगी। इसलिए हमें इंसानों को दूसरे ग्रह पर बसाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उस समय इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया और इनकी बातों का मजाक उड़ाया गया। तो आज जब पृथ्वी का तापमान इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और प्रदूषण इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और पृथ्वी की जनसंख्या इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि हमें आज महसूस हो रहा है कि वास्तव में
भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब इंसान को पृथ्वी पर रहने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिससे बचने का एक ही उपाय है कि इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस तरह हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा एलियंस से मिलने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए और आज तक एलियंस से मिलने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ऐसे ग्रह का पता नहीं चल पाया है जिससे यह पता चल सके कि एलियंस वास्तव में इन ग्रहों पर निवास करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।